हेलो स्टूडेंट्स, जीडीआर चैनल में आपका स्वागत है। आई एम रविंदर सर। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। आपके सामने वे ऐसा खोलने जा रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, जो पहले आपने कभी देखे होंगे या ना सुने होंगे। आप जानते हैं कि आई हमेशा पूरे प्रेजेंट में बहुवचन में यूज होता है, यानी कि बहुवचन की वर्ब लेता है और बहुवचन की ही सहायक क्रिया लेता है। आपको पता होगा कि एस कहाँ लगता है, ई एस कहाँ लगता है, तथा वाई के साथ में एस कहाँ लगता है, ई एस कहाँ लगता है। तो टोटल रहस्य मैं आपके सामने खोलने वाला हूं, तो ध्यान दीजिए और इधर समझिए। ओके, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। जिन हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसकी हेल्पिंग और डू या डज होती है, यानी कि क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में नहीं, क्रिया के अंत में। क्रिया जैसे जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, दौड़ना, कूदना, उनके अंत में ता है, ती है आदि शब्द आते हैं, वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे हम लिखते हैं, जैसे ये लिखते हैं, यह एक तोता है, यह गत्ता है, यह पत्ता है। ये भले ही ता है, ती है, परंतु ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य नहीं है, क्योंकि इनमें कोई वर्ब नहीं है। तो इस तरीके के वाक्य अगर होते हैं तो वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नहीं होते, क्योंकि उनमें कोई वर्ब नहीं होती है, और बिना वर्ब के कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है जैसे वह खाना पकाती है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, परंतु साधारण वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग होता है। एस कहाँ लगता है और ई एस कहाँ लगता है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिए, ओ एस एच, एस एच, सी एच, एक्स अथवा जेड, यदि वर्ब के अंत में इनमें से कोई शब्द आता है तो वहां ई एस का प्रयोग होता है, एस का नहीं। अगर इनमें से ओ एस एच या फिर एस एस, सी एच या एक्स या फिर जेड अक्सर आता है वर्ब के अंत में, तो वहां ई एस का प्रयोग करते हैं, एस का प्रयोग नहीं करते हैं। परंतु अब देखिए वाई, वाई के बाद में हम एस का प्रयोग भी करते हैं और ई एस का प्रयोग भी करते हैं। एस का प्रयोग कहां करते हैं और ई एस का प्रयोग कहां करते हैं। यदि वाई से पहले, यदि वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो वाई को आई में बदलकर, वाई को आई में बदलकर उसमें ई एस जोड़ देते हैं। जैसे यदि वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो वाई को आई में बदलकर उसमें ई एस जोड़ देते हैं। अब कैसे जोड़ते हैं, अब देखना। फॉर एग्जाम्पल हम यहां लिखते हैं कराई, हम यहां लिखते हैं कराई, तो आप कैसे जोड़ेंगे, सी आर, और आप वाई को कहीं में बदलेंगे, आई में, जो अभी आपको बताया। तो क्या हुआ, आई और इसमें ई एस जोड़ देंगे, कराई हो जाएगा। आई बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल आगे लिखते हैं जैसे स्टडी, स्टडी में आप वही कीजिए, आई में बदलिए वाई को और इसमें भी ई एस जोड़ दीजिए। कहने का मतलब यह है, यदि वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो वो उस वर्ब में ई एस का प्रयोग होगा।
परंतु यदि वाई से पहले कोई वोविल है यानी कि स्वर है तो उसमें एस का प्रयोग होगा, ई एस का नहीं होगा। जैसे हम लिखते हैं पले, अगर इसमें आप ई एस नहीं जोड़ सकते क्योंकि इसमें पहले वोविल आया है, स्वर आया है, तो आप कैसे करेंगे? प्लेज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं बाई, इसमें क्या आया? स्वर आया, वोविल आया, तो इसमें आप करेंगे बाइज। आई बात समझ में कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को आई में बदलकर ई एस लगाओगे, अगर वाई से पहले यदि कोई वोविल है, स्वर है, तो आप एस लगाएंगे। अंडरस्टैंड? ओके। अब आप आगे चलते हैं। ये तो हुआ एस कहां लगता है वर्ब में और ई एस कहां लगता है। आप देखिए सेंटेंस है वह खाना पकाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस का रूल है, पहला आप सब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब लेंगे फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये रूल है। यदि यहां एक वचन है तो वही सीधी बात है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप ई एस जोड़ेंगे या फिर एस जोड़ेंगे। अब देखिए नियम वही, सबसे पहले क्या लेना आपको? सब्जेक्ट लेना। और सब्जेक्ट कैसे मिलेगा आपको? अगर कोई भी वर्ब है उसके आप पास लगाइए कौन या फिर किसने। अगर कौन सा सब्जेक्ट नहीं निकलता तो किसने से सब्जेक्ट निकलेगा। जैसे वह खाना पकाती है, अगर आपको नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या है तो आप बोले कौन पकाती है, कौन पकाती है? वह पकाती है। तो सीधी बात है, एकदम सब्जेक्ट आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो वह को क्या कहते हैं? सी। अब आपको क्या लेना? नियम के अनुसार वर्ब, और वह पकाने की क्या हो? कुक। और वही कुक है तो क्या लगेगा? एस लगेगा, क्योंकि मैंने बताया था जिन अक्षरों में एस या एस लगता है उनका मैंने आपको भेद पहले ही बता दिया है। तो इसमें क्या लगा? कुक्स और दी फूड। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। यदि साधारण वाक्य है और वो भी एक वचन है तो उसमें एस या एस का प्रयोग वर्ब में होगा। परंतु यदि साधारण वाक्य है और वो बहुवचन में है, यानी कि जैसे हम कहते हैं वे खाना पकाते हैं, वे खाना पकाते हैं, तो उसमें एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा? केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे पहले वही सब्जेक्ट पकाते हैं, कौन पकाते हैं? वे, तो दे आ गया। उसके बाद में आप कुक और दी फूड। ओके। अब अगला सेंटेंस देखिए, हम लिखते हैं मैं बाजार जाता हूं। मैं बाजार जाता हूं। अब देखिए आई है, वही नियम के अनुसार सब्जेक्ट है क्या? कौन जाता है? मैं जाता हूं, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? आई गो टू मार्केट। अब ये सेंटेंस है गो टू दी मार्केट। अब मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू दी मार्केट। अब ये देखिए सेंटेंस है। अब इसमें आई के साथ में हमने एस या एस का प्रयोग नहीं लगाया। जब हम इसमें सहायक क्रिया भी हम इसके साथ में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी इसमें हम हमेशा बहुवचन की लेंगे, यानी कि डू का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, और वर्ब का भी इसमें जो बहुवचन में वर्ब यूज होती है वही हम पूरे प्रेजेंट में आई के साथ में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आई के साथ में मैं और उस मेरा प्राइड दो चीज चलती है। जैसे को फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि दो स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल ये दो स्टूडेंट हैं और ये कोई सवाल हल कर रहे हैं और इन पे वो सवाल जो है हल नहीं हो रहा, परंतु इधर से एक स्टूडेंट जाता है और इन्हें कहता है कि ये सवाल केवल मैं ही हल कर सकता हूं,
हालांकि उस सवाल को पहले से ही किसी के द्वारा हल किया जा चुका है और बनाया जा चुका है, परंतु यह क्या कहता है, इस सवाल को मैं ही हल कर सकता हूं। यानी कि वो तो बोलता है और उसका गर्व भी उसके साथ में बोलता है। हमेशा प्रेजेंट में आई के साथ में गर्व चलता है, घमंड चलता है, इसलिए वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। हमेशा दो काम करता है, दो कर्ता का काम करता है वो, इसलिए उसके साथ में क्या होगा, हमेशा सहायक क्रिया भी बहुवचन क्या होगी और वर्ब भी उसमें बहुवचन की ही आएगी। ओके, समझ में बात आई। अब नेक्स्ट इसके हम निगेटिव वाक्य देखते हैं। जैसे तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। वह गाना नहीं गाती है। अब इसका निगेटिव का रूल देख लीजिए। निगेटिव का रूल क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए सबसे पहला क्या ढूंढना, आपको सब्जेक्ट ढूंढना, और सब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या करना, आप कौन लगाइए, कौन खेलते हैं, तुम खेलते हो, तो तुम के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट यू, और यू हमेशा बहुवचन में यूज आता है, तो सहायक क्रिया कौन सी होगी, डू, यू डू। फिर आपको क्या लेना, नोट, उसके बाद में V1 खेलना, प्ले, उसके बाद में क्या लेना, फुटबॉल, दी फुटबॉल। परंतु यदि वाक्य एक वचन है, वही रूल इसमें है, वह गाना नहीं गाती है। सब्जेक्ट पहले लेंगे, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब देखिए सब्जेक्ट लिया हमने, हेल्पिंग वर्ब भी आई, उसके बाद में नोट आया, उसके बाद में V1 और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब इसके देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो सेंटेंस होता है वो जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है, जैसे क्या सुमन पुस्तक पढ़ती है। और एक वाक्य वो होता है जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, जैसे तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, क्वेश्चन। अब आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको जाननी है। अब दो प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, टू टाइप्स, नंबर 1 और नंबर 2। अगर आप रूल से बनाओगे इस सेंटेंस को, कॉन्सेप्ट से बनाओगे, तो कुछ भी इसमें गलत नहीं होने वाला है। इसका रूल होता है, सबसे पहले आप लेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आप लेना है सब्जेक्ट, उसके बाद में V1। परंतु अगर निगेटिव है तो आप पहले नोट लीजिए, फिर V1 लीजिए, फिर उसके बाद में आपको लेना है ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, अब इसका रूल लिख लीजिए। पहला आपको क्या लेना है, आपको लेना है सबसे पहला आप क्या लेंगे, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में आपको लेनी है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट अगर हो तो, नहीं तो V1, और फिर आपको लेना है ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड। इस रूल से बनाओगे टू टाइप वाले को। अब देखिए पहला ये बनाइए, क्या लेना आपको, पहले हेल्पिंग वर्ब लेनी है। सुमन एक वचन है तो कौन सी सहायक क्रिया होगी, डज आओगी, तो आपने क्या लिया, डज हो गया। उसके बाद में आपको क्या लेना, सब्जेक्ट नियम के अनुसार सुमन, ओके। उसके बाद में V1 पढ़ती है, रीड आ गया। उसके बाद में आपको क्या लेना, ऑब्जेक्ट, रीड दी बुक और क्वेश्चन मार्क। आई बात समझ में। अब दूसरा रूल देखिए, आपको तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, कौन से रूल से बनाना, आपको इस रूल से। सबसे पहले आपको क्या लेना है, क्वेश्चन वर्ड लेना है, यानी कि वाई, नियम के अनुसार वाई लिया। उसके बाद में आपको क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब
बहुवचन है तो डू लेंगे, एक वचन है तो डज लेंगे। बहुवचन है हमेशा यू बहुवचन में यूज होता है सभी टेंसों में। अब देखिए तो आपने लिया सहायक क्रिया डू, उसके बाद सब्जेक्ट, नियम के अनुसार सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट क्या है यू, उसके बाद में आपको नोट है तो नोट लेंगे, नोट लिया, उसके बाद में V1 जाते हैं, और कहां जाते हैं टू स्कूल। इस प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है। दैट्स ऑल। मुझे आशा है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख गए होंगे।